हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये ब्लॉग है हमारा इंडिया से अफ्रीका। सबसे पहले तो हम चूरू से गए मुंबई के लिए ट्रेन में। हमारी सुबह 5 बजे की ट्रेन थी। हम सुबह 5 बजे ट्रेन में बैठ गए। फिर अगले दिन हम सुबह 5 बजे मुंबई पहुँचे। ये है हमारे एक रिलेटिव्स का घर, जिनके घर हम रुके थे। ये देखो भाई, मुंबई से सुबह 5 बजे का नज़ारा है। हम 5 बजे वहाँ पर पहुँच गए थे। मुंबई में तो भाई बहुत गर्मी थी, बहुत ही। यहाँ पे तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और भाई शोर भी बहुत होता है व्हीकल्स का, गाड़ी का और उनका बहुत ही व्हीकल्स। ये मेरी बेटी है। फिर हमने पी वहाँ पर चाय और ये देख रहे थे बाहर का दृश्य। भाई यहाँ पर मुंबई का दृश्य भी बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो पहली बार मुंबई गई थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। हम फरवरी में गए थे, तभी भी ऐसे चला रहे थे। ये मम्मी पी रही है चाय और साथ साथ ले रही है व्यू का आनंद। फिर भाई हम सो गए, उठ गए थे सुबह। सुबह हम उठ गए थे। ये है मुंबई का सुबह का नज़ारा। हम सुबह 7 बजे उठ गए थे भाई। उठने के बाद हमने देखा तो भाई बहुत ही सुंदर लगा सबको, बहुत ही अच्छा लगा। बस यहाँ पे शोर बहुत होता है। ये मेरी बेटी भी बाहर का बहुत ही आनंद ले रही थी, क्योंकि भाई मुंबई हम पहली बार आए हैं। बहुत ही अच्छा लगा, मुंबई को देखकर भी बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ का भाई बस गर्मी बहुत ज़्यादा है। फिर हमने वहाँ पर उनके घर पर सुबह तैयार हो गए। फिर हमने थोड़ी बहुत क्लिकें की। फिर हम चले एयरपोर्ट के लिए सुबह अगले दिन 5 बजे। ये एयरपोर्ट पे जाने का रास्ता है, जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा था। ये एयरपोर्ट के पास जाने का रास्ता था। हम एयरपोर्ट के एकदम नज़दीक थे। ये भी बहुत ही भाई सुंदर नज़ारा था एयरपोर्ट के बाहर का। फिर भाई हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट। ये है भाई मुंबई का एयरपोर्ट, जिसका नज़ारा बहुत ही सुंदर है और भाई बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट था। हमने तो पहली बार प्लेन में बैठे हैं, तो भाई बहुत ही सुंदर लगा इस प्लेन में बैठ के और यहाँ का नज़ारा देखकर, एयरपोर्ट में देखकर बहुत ही सुंदर लगा। आप सब भी हमारे साथ साथ मुंबई का एयरपोर्ट देखिए, बहुत ही सुंदर एयरपोर्ट है। और भाई यहाँ पर ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं और बहुत ही महंगी मिलती है, इसलिए एयरपोर्ट के अंदर तो कभी भी कोई चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। फिर मेरी बेटी रोने लगी थी, फिर मैंने इसको फ़ोन लिया। फिर भाई ये जिद करने लगी थी खाने की चीज़ के लिए, लेकिन भाई फिर बहुत ही ब्रांडेड चीज़ें मिलती हैं, बहुत ही सुंदर, और भाई प्राइस ज़्यादा होता है। भाई ये थी हमारी प्लेन इथोपिया की। हम 2 प्लेन में बैठे थे। हमने स्टे किया था पहले इथोपिया, फिर उसके बाद हम 1 घंटे रुकने के बाद इथोपिया से रवांडा की प्लेन में बैठे थे। फिर हमने थोड़ी देर वहाँ पर घूमा, क्योंकि हमारा अभी टाइम था भाई प्लेन में। हम जल्दी पहुँच गए थे एयरपोर्ट। फिर वहाँ पे हमने अपना पासपोर्ट में क्या नाम है, फिर ये बाहर का नज़ारा देखा। फिर 1-2 फ़ोटो भी क्लिक किए। एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है। फिर हमने फ़ोटो खिंचवाई और अपने लगेज को दे दिया। फिर रुद्रा ने भी फ़ोटो खिलाई। फिर बारी आ गई थी प्लेन में चढ़ने की। भाई ये है प्लेन में चढ़ने के लिए स्लाइडें बनी होती हैं। फिर हम यहाँ पर प्लेन में चढ़ रहे हैं। भाई बहुत बड़ी प्लेन थी, क्योंकि भाई ये इंटरनेशनल प्लेन होती है, वो बहुत ही बड़ी बड़ी होती है। एक साथ इसमें बहुत ही हज़ारों लोग बैठते हैं। ये था भाई जाने का रास्ता। और भाई चेकिंग हो रही थी सभी की, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था जाने में। थोड़ी हर जगह चेकिंग होती है भाई। एयरपोर्ट में जाने के लिए आपको बहुत जगह चेकिंग करानी पड़ती है सब चीज़ों की। फ़ोन तक भी अलाउड नहीं होता, फ़ोन तक भी आपको रख के फिर आपकी चेकिंग करते हैं। उसके बाद आपको अपना फ़ोन देते हैं, घड़ी हुई, जूते, सब कुछ निकलवा के चेकिंग करते हैं, क्योंकि भाई इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है तो वही सबको डर रहता है। फैसिलिटी भी बहुत अच्छी अच्छी मिली है भाई, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब हम बैठ गए हैं प्लेन में। सभी प्लेन में अपने आराम से बैठे हुए हैं। भाई बहुत बड़ी प्लेन थी, पहली बार प्लेन में बैठी थी, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये भाई हमारे सीट के सामने लगे हुए थे तो छोटे छोटे एलईडी सीट के अंदर ही, जो हम अपनी मर्ज़ी से कार्टून या पिक्चर या कुछ भी अपनी मर्ज़ी से देख सकते थे। ये है। और भाई ये ऊपर था सामान रखने की जगह, क्योंकि हम अपना 7 किलो का वज़न जो है अपने साथ प्लेन में लेके चढ़ सकते हैं और बाकी हमारा सामान जो लगेज हो जाता है। तो ये भी वो सामान रखने की जगह थी। भाई सभी अपना अपना सामान रख रही थी। ये एयर होस्टेज है। फिर रुद्रा को मिल गया था प्लेन में बैग गिफ्ट। ये भाई एयर होस्टेज ने रुद्रा को गिफ्ट में दिया था। भाई छोटे बच्चे सभी को बैग गिफ्ट कर रहे थे। इसमें इसके कलर, खिलौने और बहुत कुछ सामान था ज़रूरी इसका। तो ये भाई बहुत खुश हुई। ये तो उसके बाद बैठे ही नहीं, फिर तो इस बैग को लेकर बहुत ही खुश हो गई थी भाई।
फिर भाई सब अपने अपने प्लेन में बैठे थे, कोई सो रहा था। भाई हम तो पहली बार प्लेन में बैठे थे और भाई पहली फ़्लाइट थी, तो पहली फ़्लाइट में हमें बीच वाली जगह मिली थी। फिर हमने छोटी बहुत क्लिक की पिक, फिर आ गया था हमारा खाना, ये था हमारा डिनर। फिर भाई हम दूसरी फ़्लाइट में बैठे तो हमें विंडो सीट मिली। पहले वाली भाई बहुत ही बड़ी फ़्लाइट थी, इसलिए हमें विंडो सीट नहीं देगी। फिर दूसरे प्लेन में हमें ये विंडो सीट देगी। फिर हमने विंडो सीट से बाहर का नज़ारा लिया। भाई बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम तो बादलों के भी ऊपर चल रहे थे, बादल हमसे बहुत ही नीचे थे। पहली बार तो भाई बहुत डर लगता है प्लेन में बैठते, तब प्लेन उड़ती है तब और उतरती है तब भाई बहुत ही डर लगता है। बट बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा लगा प्लेन में बैठ के। सपना था हमारा प्लेन में बैठने का, ये भी चलो पूरा हो गया। बहुत ही आप सब भी अब दृश्य को देखें, प्लेन में कैसे बैठने के बाद विंडो से कैसे वही बाहर का दृश्य देखने को मिलता है। भाई बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है प्लेन में बैठने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर भी मैंने भी थोड़ी सी देर आगे जाके वीडियो बनाई, थोड़ी देर मम्मी बैठी विंडो साइड, थोड़ी देर मैं बैठी विंडो साइड। और ये तो भाई हम बहुत ही ऊपर चले गए थे बादलों से। और भाई 7 समुंदर पार करने के बाद आता है अफ्रीका। हमने पानियों को भी देखा, 7 समुंदर पार बोलते हैं ना इसको, तो 7 समुंदर पार होकर ही हम आए हैं। इंडिया तो अफ्रीका से बहुत ही दूर है भाई, बहुत ही दूर है। और बादल तो ऐसे लग रहे थे जैसे कोई रुई लगी हुई। फ़ोन में तो फिर भी थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन रियल में तो इसको देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे रुई को इकट्ठा करके रख दिया जाता है जगह जगह पर, वैसा फील हो रहा था। फिर वही हमारी प्लेन ने तो आ गई थी बादलों के बीचों बीच, तब मुझे तो बहुत ही डर लगना था, क्योंकि अब प्लेन बादलों के भी एकदम बीचों बीच आ गई थी। क्योंकि अभी हमारी लैंडिंग होने वाली थी प्लेन, इसलिए वो बादलों के बीच में होकर जा रही थी एकदम स्पीड से। तो भाई बहुत ही डर लग रहा था, क्योंकि बोलते हैं ना बादल को टकराने से भाई बादल फट जाते हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने। पर भाई ये जो व्यू है ये बहुत ही भयानक लग रहा था। इसमें तो मुझे डर भी लग रहा था कि भाई कभी हम गिर तो नहीं जाएंगे। कि भाई आजकल आप सुन रहे हो न्यूज़ में बहुत सारी प्लेनें क्रैश हो रही हैं, वो हो रहा है। मुझे तो बैठ के बहुत ही डर लगा। अब भाई हम पहुंच गए हैं रवांडा में। ये छोटे छोटे आपको घर दिख रहे हैं, ये हम रवांडा में एंटर हो चुके हैं। फिर हम आ गए रवांडा में। फिर भाई हम सामान लेकर बाहर आ गए थे। इतने में ही भाई पापा जी और मेरे हस्बैंड और देवर हमें लेने के लिए आ गए थे। और भाई अब हम पहुंच गए हैं रवांडा में। और हमें भाई अफ्रीका आए हुए 4-5 महीने हो गए हैं। और भाई ये था हमारा यहाँ का आने तक का ब्लॉग। भाई बहुत ही अच्छा लगा। और भाई आप सब हमारे साथ ऐसे जुड़े रहे, और आपको अफ्रीका में रहने के लिए अलग अलग फैसिलिटी और सब बातें को बताया जाएगा। तब तक के लिए भाई जय श्री श्याम, राधे राधे। अब मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में।